नमस्कार। अगर बिहार में एक पक्की सरकारी नौकरी पाने का सपना है, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2026 की हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं, ताकि इस सुनहरे मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 26,426। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन वैकेंसीज की कुल संख्या है जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस भर्ती के जरिए भरने जा रहा है। मतलब साफ साफ कहें तो ये करियर बदलने वाला एक बहुत बड़ा मौका है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। ये लाइन सीधे सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाई गई है। ये एक वाक्य ही अपने आप में इस भर्ती अभियान की अहमियत बता देता है। सरकार ने इंटरमीडिएट पास करने वालों के लिए कह सकते हैं कि अवसरों का खजाना खोल दिया है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या रहेगा? हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस बड़े मौके को जानेंगे, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, उसके बाद सिलेक्शन का पूरा रास्ता देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिकोड करेंगे और आखिर में तैयारी के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस मौके के लिए जरूरी योग्यता है? चलिए इसी को पता करते हैं। देखिए, योग्यता के दो मेन पिलर्स हैं। पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। और दूसरा है एज लिमिट, जिसके लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नियम बनाए गए हैं। एज लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मिनिमम एज तो सभी के लिए 18 साल रखी गई है, पर जो मैक्सिमम एज है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पुरुषों के लिए ये 37 साल है, तो महिलाओं के लिए 40 साल। इसी तरह बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए और भी छूट का प्रावधान है। अच्छा, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो अगला सवाल मन में यही आएगा कि सिलेक्शन होगा कैसे? तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक 4 स्टेज की जर्नी है, जिसे हर कैंडिडेट को पार करना होता है। तो ये प्रक्रिया 4 साफ साफ स्टेप्स में बंटी हुई है। स्टेज 1 है प्रीलिम्स एग्जाम। इसे क्लियर करने के बाद आता है स्टेज 2 यानी मेंस एग्जाम। जो इन दोनों एग्जाम में सफल होंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और हाँ, आखिर में कुछ खास पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट भी रखा गया है। चलिए अब इस सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे अहम पड़ावों यानी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि असली तैयारी की परीक्षा तो यही होनी है। अगर प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 150 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 600। ये 3 सेक्शंस में बटा होगा। पहला जनरल स्टडीज, दूसरा जनरल साइंस और मैथ्स और तीसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इन सभी को सॉल्व करने के लिए मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का वक्त। ये चार्ट एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखा रहा है। प्रीलिम्स के तीनों सेक्शंस का वेटेज बिल्कुल बराबर है। हर सेक्शन से 50 सवाल पूछे जाने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, सब पर बराबर ध्यान देना होगा। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद बारी आती है मेंस एग्जाम की, और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस और हिंदी से जुड़े 100 सवाल होते हैं। वहीं पेपर 2 मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स पर फोकस्ड होता है, जिसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं। और हाँ, दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग टाइम मिलता है। अब आते हैं मार्किंग स्कीम पर, जो सच में पूरा खेल बदल सकती है। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन ध्यान रहे, हर गलत जवाब पर 1 मार्क काट भी लिया जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ एक्यूरेसी ही सब कुछ है। अंदाजा लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो एग्जाम का पूरा पैटर्न तो अब साफ हो गया है, पर सवाल यह है कि तैयारी कैसे करें? सफलता के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, एक कामयाब स्ट्रैटेजी कुछ बहुत ही जरूरी पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छी तरह समझिए, फिर एक स्टडी शेड्यूल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। लेकिन असली गेम चेंजर साबित होते हैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs और रेगुलर मॉक टेस्ट। साथ ही कमजोर एरिया पर फोकस करना और करंट अफेयर्स से अपडेट रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर तैयारी में किसी एक सीक्रेट वेपन की बात की जाए तो वो हैं PYQs, यानी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। ये आपको सिर्फ सवालों का पैटर्न ही नहीं बताते, बल्कि एग्जामिनर की सोच को समझने में भी मदद करते हैं।
इनसे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और सवालों का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है। और आखिर में इन ज़रूरी तारीखों पर ज़रूर ध्यान दें। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 16 फरवरी 2026। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जून-जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है और मेंस एग्ज़ाम सितंबर 2026 के लिए शेड्यूल है। तो अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। 26,000 से ज्यादा पद। मुकाबला बेशक बड़ा है, लेकिन अवसर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। अब बस एक ही सवाल है, क्या उनमें से एक आपकी होगी?